सब लोगों ने देखा हनुमान जी नहीं जा रहे। जानकी जी के कान भरे लोगों ने। ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक। खैर छत्तीसगढ़ वाले नहीं पढ़ते हैं इस चक्कर में, नहीं, ये तो किसी और प्रदेश की बात बता रहे। छत्तीसगढ़ का आदमी फुल कॉन्फिडेंस में रहता है, फुल कॉन्फिडेंस में, उसे 1% डाउट ही नहीं रहता है। छत्तीसगढ़ के लोग इसलिए तो महान है। हाँ? हम आपको कॉन्फिडेंस की बात बताएं, छत्तीसगढ़ की तो इतनी अद्भुत है कि क्या कहना। एक बार एक मास्टर यानी सर जी, मास्टर ने कहा कि बताओ छत्तीसगढ़ में कितने कौआ है। फाफाडीहा का चंगीलाल, वो स्टूडेंट, चंगीलाल बोला 2000। मास्टर बोलो इतने कॉन्फिडेंस। मास्टर जोर से बोला ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस में बोल सकते हो कि 2000 कौआ है। बोले सर 2000 फाइनल, कम बढ़ नहीं। अच्छा कम हुए तो? चंगीलाल छत्तीसगढ़ का आदमी घाटा खा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, फैल तो हो ही नहीं सकता। तुरंत हाथ जोड़ करके फाफाडीहा का चंगीलाल छत्तीसगढ़िया आदमी खड़ा हुआ, बोले सर 2000 मतलब 2000, और कम हुए तो, और ज्यादा हुए तो? तुमने कहने क्या? अरे बोले सुनो सर, सीधी बात सुनो, कम हो ही तो यह समझ ली मध्य प्रदेश के घूम ले गए हुई। अगर 2000 में एक भी कौवा कम है तो यह समझ ली मध्य प्रदेश घूम ले गई है, और अगर ज्यादा हुई तब मध्य प्रदेश मन घूमने ले आई हुई। लेकिन हैं 2000। ये कॉन्फिडेंस छत्तीसगढ़ में मिलता है। अब यहाँ के कॉन्फिडेंस की क्या कहना। कॉन्फिडेंस में एक बार ऐसी राम कथा हो रही थी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पंडित जी ने पूछा अच्छा बताओ भगवान वन में कितने बजे गए? वन। छत्तीसगढ़ का फाफाडीहा का चंगीलाल भी कथा सुनने गया था तुम्हारी तरह। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोला सर 9:15 बजे। 9:15 बजे। तो पंडित जी बोले ये तो हम नहीं पढ़ पाए, तुमने कहां से पढ़ लिया नक्कटा। हम नहीं पढ़ पाए, हम इतनी राम कथा कर रहे, हम नहीं पढ़ पाए, ये 9:15 पर कैसे गए? बोले महाराज वनवास का उल्टा करो। तो वनवास का उल्टा होता है 9:15। बोले देखो हमने कहा था ना 9:15 पर गए। ये कॉन्फिडेंस छत्तीसगढ़ में ही मिलता। बोलो सीताराम। आहा, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कान भरने वाले लोग जानकी जी के पास गए, कान में बोले हैं जब देखो तब हनुमान जी पीछे लगे रहते, जब देखो तब पीछे ही लगे रहते, कुछ उपाय करो। जानकी जी बोली बात तो सही है। जानकी माता ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी इधर आओ, आज के बाद तुम्हारी सेवा राम जी के नजदीक नहीं है, दूर है। फिर क्या करना है? कुछ नहीं, तुम्हें चुटकी बजाना है। चुटकी किस बात की? राम जी को जमुहाई आवे तुम चुटकी बजाना, यही सेवा है। अब माता की आज्ञा का उल्लंघन तो कर नहीं सकते। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु की वाणी में भैया कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। दाई दादा मन श्यान बाबू मन जो कह देना मान लेना चाहिए, कोई किंतु परंतु। हाँ ये धर्म है। माता पिता गुरु की वाणी को स्वीकार कर लो मेरे पागल। हनुमान जी जानकी माँ को माँ कहते हैं, मानते हैं माँ, कोई किंतु परंतु नहीं। हनुमान जी को चुटकी बजाने की सेवा मिली। अब सभा में बैठे हनुमान जी, तो राम जी तो सीधे बैठेंगे नहीं, कभी इस तरफ देखेंगे कभी उस तरफ। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो उस तरफ देखें और जमुहाई आ जाए, हम चुटकी बजाना तो लफड़ा हो जाएगा, सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो जैसे ही राम जी इस तरफ मुंह करें सोई हनुमान जी कूद करो उस तरफ। अब विचार करो तुम लोग बैठे हो, हनुमान जी कूदे ऊपर से, तो जितने सभा में बैठे थे कहू की एक ही दिन में हाथ टूट गया, काऊ की आंख ही फूट गई, काऊ की जो है गरो टूट गया, एक भाई साहब की तो उंगलियां चरमरा गई, और सब डरे कई आफत ही आफत है। तो सब लोग बोले इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे, चरणों में बैठे तो थे, कम से कम घायल तो ना कर रहे थे। अब घायल कर रहे,
लेकिन अब करें क्या, अब आज की बात तो आ गई है, अब चुटकी की सेवा कल तक तो चलेगी, जब दूसरी सभा शुरू होगी तब कुछ होगा। जितने अयोध्या वाले आते सब भग गए, कौन हाथ पांव टुरवावे। रात हुई, रघुनाथ जी शाम के समय बैठे बिस्तर पर, हनुमान जी ने सोचा कि हमारी तो चुटकी बजाने की सेवा है। सोई हनुमान जी ऊपर चढ़ गए महल के और ऊपर बैठे मन में सोचने लगे, अब पता तो है नहीं कि रघुनाथ जी की जमुहाई कब आएगी, और ऐसा ना हो आए हम चुटकी ना बजा पाए, लफड़ा हो जाए। हनुमान जी बोले एक काम करे, कंटिन्यू बजाए, जब आएगी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी अपने आप। हाँ, हनुमान जी ने दोनों उंगली ली, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीताराम 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 हनुमान। हनुमान जी लगे चुटकी बजाने। भगवान ने सोचा हमारा भक्त चुटकी बजा रहा, हमें जमुहाई नहीं आ रही, अच्छा नहीं है ये, क्योंकि भगवान भक्त के बस में है। हनुमान जी चुटकी बजा रहे, हनुमान जी मुंह, राम जी मुंह खोल के बैठ गए, बैठ गए। अब सोचा कि कम से कम चुटकी बजा रहा है तो जमुहाई तो आनी चाहिए। सोई राम जी जानकी जी ने देखो, हे भगवान ये क्या हो गया, कहीं बीमारी तो नहीं हो गई क्या, मुंह खोले भगवान, क्या हो गया। जानकी जी ने सबको बुला लिया, भगवान को बीमारी हो गई। सब आ गए, वेद आ गए, सबने नाली देखी, भगवान तो बैठे मुंह बाया। जब वशिष्ठ जी को पता लगा तो वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा क्या हुआ, बोले देखो तो सरकार मुंह बाए। वशिष्ठ जी ने यहां वहां देखा, बोले रोग तो यहीं कहीं होगा। एक बात बताओ, हनुमान जी कहां है? कहा हनुमान जी तो ऊपर है। हनुमान जी को नीचे लाया गया, भगवान को रोग हो गया, चलो जल्दी। हनुमान जी रोग देखने के लिए आए, भगवान मुंह बाए बैठे। हनुमान जी ने सोचा ये जमुहाई तो है नहीं है, चुटकी बंद कर दो। और जैसे ही चुटकी बंद करी, सोई भगवान का मुंह बंद हो गया। जानकी जी समझ गई कि इन्हें और कोई रोग नहीं लगो है, जी लगे, हनुमान जी लगे। इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। इस बात का अर्थ क्या हुआ मेरे पागलों, जिंदगी में एक बात याद रखना, जो भगवान के लिए समर्पित होता है, भगवान उस भक्त की लाज बचाने के लिए कोई भी लीला करने को तैयार है।